आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे वो मेहमान। मेरे साथ इम्तियाज जलील, आप सांसद हैं, सांसद महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। मेरे साथ सुदेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, यासिर जिलानी साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच, और धर्मवीर चौधरी। सबसे पहले इम्तियाज जी, आपका देश का सवाल में स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ मैं बता दूं कि यह बहस बहुत ही गंभीर बहस है और बहस के साथ साथ मसला भी संवेदनशील है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि बहस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना हो, अपना अपना पक्ष रखें, अपने अपने तर्क लेकर आएं। सबसे पहले इम्तियाज जी, मेरा सवाल आपसे, पहले वबा तो टल जाती, आपने बात कर दी कि सामूहिक तौर पर नमाज कर देंगे तो कोरोना भाग जाएगा। देखिए, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि सामूहिक तौर से नमाज पढ़ देंगे। हमने एक बात कही है कि पिछले 4 महीनों के अंदर सब कुछ करके देख लिया गया है, इसके बावजूद भी कोरोना है। अब हम लोगों से यही कह रहे हैं कि एहतियात करिएगा, जितना अपना आपको मास्क निकालकर पहनकर जाना है, बाहर सोशल डिस्टेंसिंग करना है, जो जो चीजें करना है वो आप करिएगा। आपने कारोबार शुरू कर दिए, धंधा शुरू कर दिया, दुकानें शुरू कर डाली, हर चीज शुरू कर दिया आपने। बाजारों के अंदर हजारों से लोग हैं तो 2-2 घंटे वहां पर घूमते हैं, देखते हैं, कुछ होता नहीं है। अब सिर्फ अगर प्रतिदिन आपने ये कहा है कि नहीं, अब इस देश के अंदर फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाएंगे, त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो मैंने साफ कहा कि मैं सिर्फ मस्जिदों को खोलने की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिरें भी खोलिए, गिरजाघर भी खोलिए, गुरुद्वारे भी खोलिएगा और लोगों को कंडीशंस रखिएगा। आप वैसे भी कंडीशन रख रहे हैं, लेकिन आपका जब मैं ये पूरी स्टोरी सुन रहा था, देख रहा था, और आप जिस तरह से कह रहे थे कि देखिए मुसलमान मुसलमान मुसलमान, कैसा मुसलमान आज के दिन जब कोरोना है तो ये अपने त्योहार के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे सीख कहां से मिली है आपको हैरानी होगी। इस मुल्क के मुसलमानों को यह समझ में आया कि जब इस मुल्क का वजीर आजम 5 तारीख के दिन अपनी आस्था के लिए अयोध्या जा सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि तुम करे तो लीला और हम करे तो गुनाह। ये कहां की बात है? अगर कोरोना है तो आज मुल्क के वजीर आजम को यह मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री को यह मालूम नहीं है कि आज भी ग्रामीण इलाकों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर वेंटिलेटर्स नहीं है, वहां पर अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स को आज भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये अगर मुल्क के वजीर आजम को नहीं पता है तो यकीनन जिस रास्ते के ऊपर वजीर आजम जा रहे हैं उसी रास्ते के ऊपर हम भी जा रहे हैं। इम्तियाज भाई, मेरा आपसे सवाल है, आप जिस राज्य से आते हैं, आप जिस इलाके में आते हैं, इस समय कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं आपसे बेहतर कौन जानता होगा। 3.5 लाख को छूने को है महाराष्ट्र में आंकड़ा। ऐसी सूरत में आपकी मांग है बाजार खोल दिए जाएं, ऐसी सूरत में सामूहिक रूप से नमाज अदा की जाए, और अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो अल्लाह की इबादत घर में रहकर भी की जा सकती है। मैं ये कतई नहीं कह रहा, अल्लाह जिस तरह आप देखिए कि हिंदू रीति रिवाज में जब अभिषेक होता है और संकल्प लिया जाता है तो वो संकल्प में ये कहा जाता है कि स्थान देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, यानी आप जहां पर हैं वहां से अगर आप ईश्वर की इबादत करने में ईश्वर को हाजिर नाजिर मान रहे हैं तो आपको इसके लिए मंदिर या किसी ईदगाह या मस्जिद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम लोग जो है इस मुल्क के अंदर ही नहीं, पूरे दुनिया भर में दो ही त्योहार मनाए जाते हैं, एक रमजान ईद और एक ईद उल अजहा। रमजान ईद 30 दिन पूरे मुल्क के मुसलमानों ने अपने घरों में नमाजें अदा की, तरावी मस्जिदों में न जाकर अपने घरों के अंदर इबादत की। ईद की नमाज जो बहुत ही मुसलमानों को इंतजार रहता है ईद के दिन का, वो नमाज भी मुसलमानों ने अपने घर के अंदर अदा की है। अब ऐसे हालात के अंदर हमने बाजारों को खोलने की बात नहीं की, शुरुआत तो आपने की और आपकी सरकार ने यह कहा कि नहीं, अब सबसे पहले देश के अंदर खुलेगा तो शराब की दुकानें खुलेगी, तो शराब की दुकानें आपने खोल दिए हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है, अगर ये जितने भी तर्क आप लगा रहे हैं कि आपने मस्जिदें नहीं खोलना चाहिए, मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए, तो फिर मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, उसका आप जवाब दे दीजिएगा, या जो भी पैनल के ऊपर बैठे हैं वो इसका जवाब मुझे दे दीजिएगा कि 5 तारीख के दिन तक
इम्तियाज भाई, इम्तियाज भाई, इम्तियाज भाई, इम्तियाज भाई, दूसरे माननीय जो हरे कालीन पर आपके साथ चलते हैं वो भी इस समय इस पैनल में मौजूद हैं।